और अब आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां भदभदा में झुग्गी बस्तियां हटाई जा रही हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस बल इस मौके पर मौजूद है। एनजीटी के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। और कल खत्म होगी झुग्गी बस्ती खाली करने की मियाद। इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया था और अब हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। एनजीटी के आदेश पर ही ये एक्शन लिया जा रहा है। कल मियाद खाली कराने की खत्म हो जाएगी। इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया था, उसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। कल लास्ट डेट थी और कल मियाद खत्म हो गई, उसके बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। पहले नोटिस दिया गया। दरअसल एनजीटी की तरफ से इस बात का आदेश था कि भदभदा डैम के जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया से जो लोग वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, उसे खाली कराया जाए। जिसके बाद बाकायदा एक नोटिस दिया गया। भोपाल के भदभदा पर बनी झुग्गी बस्तियों को हटाने की कवायद तेज हो गई है। अतिक्रमण स्थल पर प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ पहुंची और अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई में जुट गई है। इस दौरान आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। इलाके में 450 से ज्यादा घर हैं, लेकिन एनजीटी ने कैचमेंट एरिया होने के चलते इस जगह को खाली करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लगातार प्रशासन लोगों को जगह खाली करने को लेकर नोटिस जारी करता रहा। अब जगह खाली करने की मियाद खत्म हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। राजधानी भोपाल के भदभदा के झुग्गी बस्ती के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि वहां पे मीडिया को जाने से रोक दिया है, जिसके बाद अब हम दूसरी जगह से पहुंचे हैं और यहां से हम अतिक्रमण की वो कार्रवाई दिखा रहे हैं जो इस वक्त राजधानी भोपाल के भदभदा में की जा रही है। तालाब पर जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो भी बोट के जरिए उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहाँ पे अतिक्रमण किया गया। और तस्वीरें देख सकते हैं, न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई इस वक्त प्रशासन कर रहा है। 1000 से ज्यादा का पुलिस फोर्स यहाँ पे इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लगाया गया है। तो वहीं नगर निगम के तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। बुलडोजर यहां पे लगा दिए गए हैं और अब इस अतिक्रमण को यहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी का साफ तौर पर आदेश आया था कि इस इलाके को खाली कराया जाए। जो अतिक्रमण भदभदा नदी के या भदभदा तालाब के पास जो है उसको हटाया जाए और उसके बाद अब नगर निगम की कार्रवाई यहां पे शुरू हो चुकी है। कल इसकी जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी थी। लगातार नगर निगम की तरफ से इन लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे कि उन्हें यहाँ से जगह खाली करनी होगी। हालांकि जगह खाली नहीं की कई लोगों ने, जिसके बाद देर रात तक यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लोगों को लगातार समझाइश दी गई। यहाँ पे 1000 का पुलिस फोर्स पूरा का पूरा इलाके के अंदर घुसा और लोगों को लगातार ये समझाइश देता गया प्रशासन की अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विवाद किया गया तो सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जिसके बाद अब यहाँ पे ये कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि उन्हें यहाँ से हटाया तो जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। प्रशासन ने इसके लिए ये तर्क दिया है कि अभी टेम्पररी तौर पर इन्हें ठहरने के लिए जगह दी जा रही है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि अब यहाँ पे ये कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। अब मीडिया को भी पूरी तरह से अंदर जाने से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य जगहों से हमें भी ये पूरे शॉट्स बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो गई है। करीब 450 से ज्यादा मकान इस पूरे इलाके में बने हुए हैं और 2000 से ज्यादा लोग इन घरों में रहते थे। अभी भी लोगों के जो सामान है घरों से खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को अभी भी लगातार समझाइश दी जा रही है किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है जिनके पास नगर निगम के कार्ड है या जो इस पूरी कार्रवाई में इन्वॉल्व है। अन्यथा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग अंदर रह रहे हैं उन लोगों को भी बाहर रोका जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में अंजाम दी जा रही है और उसको अंजाम देने के लिए पूरी तरह से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और आज जिस तरीके से यहाँ पे इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, लोगों को यहाँ के रहवासियों के साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर यहाँ पे इस कार्रवाई का किसी ने विरोध किया तो उसका सख्ती से कड़ाई से उनका अंजाम दिया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी तरह के विरोध की खबर तो सामने से नहीं है। लेकिन ये बात जरूर साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, यहाँ के लोग अभी इस वक्त विरोध करने की स्थिति में नहीं है। लगातार कार्रवाई जारी है। 450 से ज्यादा मकान यहाँ पर हैं, ये तोड़ा जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निपटान हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों की यही मांग है कि यहाँ से जब उन्हें हटाया जा रहा है तो उन्हें एक विस्थापन के लिए जगह दी जाए, जिसके इंतजाम अभी प्रशासन के पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सीधा जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है कार्रवाई चल रही है और मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले यहाँ के दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है वहाँ उस इलाके के अंदर घुसने के लिए पूरी तरह से लोगों को रोक दिया गया है। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है उस जगह को हम दिखा रहे हैं दूसरी जगह से खड़े होकर। पहले इस एरिया जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है उसको मैं विस्तृत से समझाना चाहूँगा। बदबदा का ये पूरा जो इलाका है ये तालाब बना हुआ है और इसके बिल्कुल बगल में एक लैंड बनी हुई है और यहाँ पर पूरे 450 मकान से ज़्यादा बनाए गए हैं और इन मकानों में करीब 2000 से ज़्यादा की जनसंख्या रह रही है। अब इस इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस को, प्रशासन को एक सटीक प्लानिंग करनी थी, जिसके तहत यहाँ पे जितने भी घरों में लोग रह रहे हैं सभी को उनके घरों में बंद कर दिया गया है और मकानों को एक ब्लॉक बनाकर चिन्हित किया जा रहा है। जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है उन मकानों से लोगों को निकाला जा रहा है, सामान निकाला जा रहा है, फिर उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। बाकी मकानों को पूरी तरह सील किया गया है, लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया गया है और हर घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। किसी भी तरह का विरोध ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, इसके चलते ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई गई है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्ट्रीट पर हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 1000 से ज्यादा का पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। तो वहीं के वहीं अगर हम कर्मचारियों की बात करें नगर निगम के, तो उनकी भी भारी संख्या यहाँ पर पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। यहाँ पे हर तरीके से नजर रखी जा रही है, ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन से इस पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है, प्रशासन के खिलाफ कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई करने की, या कहे कि लोगों के द्वारा जो यहाँ पे रह रहे हैं वो कहीं यहाँ पे किसी तरह का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। उसके चलते यहाँ पे ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि इस तालाब के अंदर बोट्स भी उतारी गई हैं जिसमें नगर निगम के कर्मचारी मौजूद है और लगातार पानी के माध्यम से भी यहाँ पे इस पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर, यहाँ के रहवासियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में आज अंजाम दी जा रही है। एनजीटी का आदेश था कि इस इलाके को खाली कराया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका कैचमेंट एरिया में आता है। लगातार लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो नोटिस देने की मियाद थी वो कल पूरी हो चुकी थी और उसके बाद आज यहाँ से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई तरह के आरोप अंदर से लोगों के द्वारा हमारे सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से लोगों को हटाने के लिए, विस्थापित करने के लिए उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 1.5 लाख रुपए तक के चेक दिए जाएंगे और दूसरी जगह पे ठहरने के लिए, या कहें दूसरी जगह रहने के लिए इन्हें दी जाएगी। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जो 1.5 लाख के चेक थे उसमें 1.5 लाख की जगह 1 लाख के चेक दिए गए हैं, वो भी कुछ ही लोगों को चेक मिले हैं और साथ ही साथ जो विस्थापन के लिए दूसरी जगह थी वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते इन लोगों ने कल भी अपना विरोध दर्ज कराया था। हालांकि जो कमिटमेंट प्रशासन की तरफ से यहाँ के लोगों को किया गया था वो कमिटमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है और यही वजह है कि लोगों का विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता था, जिसके चलते यहाँ पे एक सटीक प्लानिंग की गई और यहाँ पे सभी लोगों जो इस घरों के अंदर रह रहे थे सभी को घरों के अंदर बंद कर दिया गया और उन्हीं घरों को तोड़ा जा रहा है जिन्हें चिन्हित किया गया है। और जिन घरों को चिन्हित किया गया है उन घरों से लोगों को निकाला जा रहा है, सामान को निकाला जा रहा है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ तो यहाँ पे घरों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लोगों घरों के अंदर बंद किया गया है वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी घर सामने दिख रहे हैं उन घरों के अंदर लोगों को बंद करके रखा गया है। उन लोगों को घरों से ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, जब वहां पर डैम का पानी है वो कैचमेंट एरिया है और ये कार्रवाई तो कहीं ना कहीं होनी ही थी। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर पक्के मकान बन गए हैं, काफी संख्या में लोग निवासरत हैं, इतने लंबे समय से लोग रह रहे हैं, नजर क्यों नहीं पड़ी किसी की? रोक प्रशासन की तरफ से उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता जिस वक्त इनका निर्माण हो रहा होता है? जब अस्थायी तौर पर या फिर लोग वहां पर कैचमेंट एरिया में बसने लग जाते हैं तब कार्रवाई करते हुए शुरुआती दौर में ये चीजें खत्म क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अब वहां पर लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ेगा और अभी जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी भी की गई है। एक तस्वीर और दिखा रहे हैं जरा, वहां पर मकान तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो आज के नहीं करीब 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए। ये कैचमेंट एरिया है, ये प्रशासन को आज से नहीं शुरू से ही पता था, लेकिन जब यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था, जब यहाँ पे लोगों ने अपने पक्के मकान बनाना शुरू किए थे तब यहाँ पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब एनजीटी में इस पूरे क्षेत्र को लेकर याचिका लगी, उसके बाद एनजीटी ने फैसला दिया, अब जाकर इस पूरे इलाके को लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अगर हम इस इलाके की बात करें तो भोपाल की खूबसूरती के लिए ये क्षेत्र
इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे काफी पर्यटन स्थल भी बनाए गए हैं और इस इलाके को अगर हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है पर्यटन को लेकर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासन या शासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे लोग शुरुआत से रह रहे थे तब यहाँ पे उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब यहाँ पे लोग अपने पक्के मकान बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि अब लोगों को अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो उन्हें विस्थापन के लिए दूसरी जगह दी जाए। लेकिन विस्थापन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी जगह चिन्हित नहीं की जा सकी है। कल भी जब हमने इस पूरे मामले को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं विस्थापन के लिए दूसरी जगह अभी नहीं अलॉट की गई है, इसके अलावा आप ये भी जानकारी देते हुए यहाँ पर नजर आए कि सभी को चेक नहीं मिले हैं, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको चेक नहीं मिले हैं, तो इस पर प्रशासन का कोई ताजा अपडेट सामने आया क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह से हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, ना ही प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार है। चेक की बात यहाँ के रहवासियों ने करी है क्योंकि एक वीडियो भी इसका सामने आया है जिसमें चेक वितरित कर रहे हैं प्रशासन के लोग यहाँ के लोगों को। पहले शुरुआत में यहाँ के लोगों को 1.5 लाख का चेक देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में 1 लाख का चेक दिया गया, यहाँ के लोगों का ये आरोप है। इसके बाद प्रशासन ने इन्हें दूसरी जगह विस्थापित करने की बात की थी, वो वादा भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है लोगों को यहाँ से हटने में दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से हटने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं। जिस तरीके से जिस कंडीशन में वो यहाँ रह रहे थे वही कंडीशन के तहत उन्हें कोई दूसरी जगह विस्थापन के लिए दी जाए। लेकिन तमाम जो इंतजामात हैं इन लोगों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या रह रही है वो छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। 2000 के आसपास यहाँ पे लोग रह रहे थे। यहाँ पे मछली पालन का भी लोग काम करते थे, लोगों का रोजगार भी यहाँ के तालाब से जुड़ा हुआ था। और ऐसे में जब यहाँ से लोगों को हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं घर का तो संकट आएगा ही आएगा, तो साथ ही साथ रोजगार का भी संकट इन लोगों के ऊपर रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है कि इन लोगों को वो तमाम सुविधाएं दी जाएं ताकि अपना रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको आराम से व्यतीत कर सके। लेकिन फिलहाल वो इंतजामात यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने अपना विरोध भी जताया था और प्रशासन को भी अच्छे से पता था कि यहाँ के लोग इस कार्रवाई के दौरान काफी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। और यही वजह है कि जो स्ट्रेटेजी प्रशासन ने यहाँ पे अपनाई है उसके तहत यहाँ पे किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं बचा है लोगों के पास कि अपना विरोध दर्ज करा सके। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, घरों के अंदर बंद करके रखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है इस पूरी कार्रवाई के दौरान, कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है ताकि किसी भी तरह की भीड़ इस पूरे इलाके में कार्रवाई के दौरान इकट्ठी ना हो सके। अगर हम देखें तो उन घरों को, जिन घरों को तोड़ा जाना है उनको चिन्हित किया गया, वहीं उन्हीं घरों से लोगों को बाहर निकाला गया, वहां से सामान निकाला गया और फिर उन घरों को जबीदोश किया गया है। अब जब धीरे धीरे इन घरों को चिन्हित करते हुए आगे कार्रवाई करते हुए प्रशासन बढ़ेगा, उसके बाद फिर जो भारी संख्या में यहाँ पे बुलडोजर की भी व्यवस्था की गई है वो बुलडोजर्स को इन क्षेत्र में कितना वक्त लगेगा गौरव? एक तरफ क्योंकि घरों की संख्या यहाँ पे 450 से ज्यादा है, ऐसे में इस कार्रवाई में समय भी काफी ज्यादा लगेगा। और जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये एक बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में है और ये प्रशासन को भी पता था कि अपने आप में इस कार्रवाई को करना बेहद मुश्किल प्रशासन के लिए भी साबित हो सकता है, एक चुनौती यहाँ पे प्रशासन के लिए साबित हो सकती है। और यही वजह है कि एक सटीक प्लानिंग के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे। अब वो नोटिस देने की जो मियाद है वो कल खत्म हो चुकी है और आज से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई काफी लंबी चलेगी क्योंकि मकान काफी ज्यादा बने हुए हैं। अभी तक किसी विरोध की खबर तो निकल कर सामने नहीं आई, करने का ऑप्शन यहाँ पे लोगों के पास नहीं बचा है। और ऐसे में देखिए लोगों को विरोध, जो लोगों का विरोध था वो कल हमें देखने को मिला था। कई सारी महिलाएं थी जो यहाँ पे सड़कों पर बैठ गई थी, कई सारे लोगों ने यहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराया था। कल रात तक यहाँ इस इलाके में हंगामा होता रहा। बताना चाहूंगा देर रात तक यहाँ पे लोग हंगामा करते रहे, यहाँ से ना जाने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन देर रात तक यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। कल 1000 से ज्यादा पुलिस बल इस पूरे इलाके में घुसा था, यहाँ पे पेट्रोलिंग करी और उन लोगों ने यहाँ पे फ्लैग मार्च भी निकाला ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह का विरोध उनके द्वारा किया जाता है तो सख्त कार्रवाई के तहत यहाँ पे प्रशासन उनसे निपटेगा। जिसके चलते यहाँ पे लोग खाली करने के लिए मान तो गए अपने मकान, लेकिन साथ ही साथ अपनी मांगे भी उन्होंने सामने रखी। हालांकि लोगों की जो मांगे थी वो पूरी करने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है, ये बात कहनी पड़ेगी। और नाकामी के साथ साथ उन्हें इस इलाके को खाली कराना भी जरूरी था क्योंकि एनजीटी का आदेश था। तो ऐसे में कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी थी जिसके तहत किसी भी तरह का विरोध ना हो। अभी लोगों को अंदर घरों में बंद करके रखा हुआ है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि एक जो विरोध यहाँ पे देखने की उम्मीद जताई जा रही थी वो विरोध इस वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अपने अपने स्तर पर विस्थापन की व्यवस्था कहां पर की जा रही है इन सभी लोगों के लिए?
देखिए, विस्थापन के लिए अभी कोई भी परमानेंट जगह डिसाइड नहीं की जा सकी है। कल भी जब हमने प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी तो प्रशासन का कहना था कि अभी कम्युनिटी जो हॉल्स बनाए गए हैं भोपाल में अलग अलग जगहों पर, उन कम्युनिटी हॉल्स में यहाँ के लोगों को रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पे 450 मकानों में 2000 के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें परिवार भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। क्या ऐसे में उन कम्युनिटी हॉल्स में उन लोगों को रखना कितना सही होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय तक उन परिवारों को कम्युनिटि हॉल्स में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्थायी जगह इन्हें देना बेहद अनिवार्य हो जाता है, लेकिन वो स्थायी जगह अब तक निश्चित नहीं हो पाई है कि कहाँ पे इन्हें रखा जाए। यही सबसे बड़ा फेलियर प्रशासन का इस पूरी कार्रवाई में निकल कर सामने आ रहा है और इसी बात का यहाँ के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को स्थायी जगह मिल जाती, एक रोजगार का अच्छा माध्यम मिल जाता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शायद विरोध की कोई स्थिति ही नहीं बनती। लेकिन अब जिस तरीके से लोगों की मांगे नहीं मानी गई है, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी विरोध जता रहे हैं और इसी वजह से एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से यहाँ पे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी तरह से इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर वो कोई बाहर जा रहा है तो उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को पूरी तरह से यहाँ पे रोक दिया गया है। पूरे इस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारी बल यहाँ पे दिख रहा है, हर एक गली में, हर एक रोड पर यहाँ पे बैरिकेडिंग करके पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। हर एक घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि घर से कोई संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे थे, इतना साफ समझ आ रहा है।